आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है व्हाई डू थिंग्स फ्लोट और सिंक। कुछ चीज़ें पानी पे तैरती हैं, कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये दिखाती हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पंज लिया, पानी में डाला, बट ये पानी पर तैर रहा है। दूसरी चीज़, हम कॉइन लेंगे, ये देखिए पानी में डालती हूँ, देखते हैं इसका क्या होता है। इट सिंक्स इन द वाटर, पानी में डूब गया। ये वुडन ब्लॉक पानी पे तैर रहा है। आयरन नेल, ये लेते हैं कील, पानी में डूब गया। तो ऐसा क्यों, आइए इसे समझते हैं। इसकी वजह है इन दोनों चीज़ों की डेंसिटी। लेकिन ये डेंसिटी है क्या? अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अब ये मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, पहले हमें ये जानना है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि मास क्या चीज़ है। हम जानते हैं कि दुनिया की तमाम चीज़ें पार्टिकल से बनी होती हैं, जिसे हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। ये तो आपको पता ही है। तो किसी बॉडी के अंदर अगर मॉलिक्यूल कम है तो इसका मास कम है, और अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो इसका मास ज़्यादा है। अब आते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम क्या होता है? जो चीज़ जितनी जगह घेरती है वो इसका वॉल्यूम कहलाती है। जैसे ये स्पंज लेंगे, इसी का मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे रखेंगे तो इस स्पंज ने कितनी जगह घेरी, ये देखिए जितनी जगह इसने घेरी है ये इसका वॉल्यूम है। या हम स्पून लेंगे, इस स्पून ने कितनी जगह घेरी है, ये कितनी जगह पे इसने जगह ली हुई है, ये इसका वॉल्यूम है। हो गया वॉल्यूम क्लियर। अब हम आते हैं डेंसिटी पर। तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का आपस में रिलेशनशिप है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वॉल्यूम को फिक्स करते हैं, यानी कि वॉल्यूम को हम चेंज ना करें, तो जैसे ही मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। यानी फिक्स वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा पार्टिकल्स तो ज़्यादा मास तो ज़्यादा डेंसिटी, और ज़्यादा डेंसिटी तो ज़्यादा वेट। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं हम। सपोज हमारे पास एक क्लास है, ठीक, उसका वॉल्यूम फिक्स है, पता है इतनी बड़ी क्लास है, ठीक है। इसका वॉल्यूम चेंज, क्लास का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब क्लास के अंदर अगर कम बच्चे जाएंगे, फॉर एग्जांपल 5 बच्चे गए, तो इसकी डेंसिटी कम है। और अगर ज़्यादा बच्चे जाएंगे 8, 10, तो ये क्लास ज़्यादा डेंस हो जाएगी, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल और मैं देती हूँ आपको डेंसिटी की। ये 2 ग्लासेस हैं, ठीक है। ये देखिए इनका वॉल्यूम सेम है। जितना बड़ा ये गिलास, जैसे गिलास है, इसने इतनी जगह ली है, इस गिलास ने भी इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, ये इनका वॉल्यूम सेम वॉल्यूम। लेकिन इस गिलास में कितना लिक्विड है, पानी कितना है, कम, इसमें ज़्यादा। वॉल्यूम सेम है, बट जो इसमें भरा हुआ है पानी, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। तो इसमें इस गिलास की डेंसिटी कम है, और जिसमें पानी ज़्यादा है इस गिलास की डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी क्लियर हो गई। चलिए एक और एग्जांपल के ज़रिए हम समझाते हैं। हम जानते हैं कि जो सॉलिड बॉडी होती है, सॉलिड, आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत
क्लोज होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं, आपस में बिल्कुल क्या जम पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जकड़े होते हैं। इस वजह से इसकी थोड़ी सी जगह में भी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक बनाया है सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, जकड़े हुए, और थोड़ी थोड़ी सी जो स्पेस है इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो इस वजह से इसका मास ज़्यादा होता है, और जब मास ज़्यादा होता है तो इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका वेट भी ज़्यादा है। इसके मुकाबले आप देखिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूर दूर होते हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, थोड़ी सी इनमें स्पेस होती है। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड वाले ऑब्जेक्ट्स में थोड़ी सी स्पेस होती है, थोड़ी सी दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से मॉलिक्यूल्स कम आते हैं। मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से इसका मास भी कम होता है, और जब मास कम हो तो डेंसिटी भी कम होती है। ठीक, अब हम देखते हैं गैस। ये देखिए, अगर कोई देखिए इसके मुकाबले गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं गैस के, बहुत दूर दूर हैं। ठीक, और बहुत ज़्यादा दूर दूर होने की वजह से इसकी इतनी जगह पर बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स आते हैं। कम मॉलिक्यूल्स मतलब कम मास, और मास कम तो डेंसिटी भी कम। तो अब तो आप बता ही सकते हो कि वुडन ब्लॉक जो है वो हल्का है, पानी पर तैरता है, और जो आयरन नेल है वो भारी होता है, वो पानी में सिंक हो जाता है, डूब जाता है पानी में। तो हम कह सकते हैं जो वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक, उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। द वुड इज लेस डेंस देन वाटर, सो वुड विल फ्लोट। वुड की डेंसिटी कम होती है, ठीक, और पानी की ज़्यादा होती है वुड के मुकाबले। और जो ये आयरन नेल है जो पानी में डूब गया है, जो पानी में डूब गया है, तो इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। द आयरन नेल इज मोर डेंस देन द वाटर, सो द आयरन नेल विल सिंक। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं, कौन सी चीज़ें सिंक करती हैं। जिनकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेंगे, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, वो पानी में सिंक करेंगे। और कभी कभी अगर वेट मास सेम हो, जैसे लकड़ी का ये हमने ब्लॉक लिया है और ये लिया था आयरन नेल, इनका मास सेम था, ओके, बट उसके बावजूद जो ये है वुडन ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक, ये फ्लोट कर रहा है, और जो ये आयरन नेल है ये पानी में सिंक करता है। तो इसका रीज़न क्या है? मास तो सेम है, लेकिन जो लकड़ी है, वुड है, इसका वॉल्यूम कील के मुकाबले ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो वुडन ब्लॉक है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है और कील की डेंसिटी ज़्यादा है। इसलिए लकड़ी, वुड जो है वो फ्लोट करती है, और जो आयरन नेल है इट सिंक्स इन द वाटर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर अगर आप कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।